चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज इसी श्रृंखला की 66वीं कड़ी है। अभी तक हम सूत्र स्थान के प्रथम 18 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अध्याय 19 आरंभ करेंगे और अब से पूर्व किए गए अध्ययन के रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। अध्याय 19 जिसका नाम है अष्ट उदरीय अध्याय के अंतर्गत 8 प्रकार के उदर रोग यानी पेट संबंधित रोगों के नाम और भेद बताए गए हैं। यानी पेट से संबंधित 8 प्रकार के रोग हैं और इस अध्याय में अन्य भी रोग और फिर उनके भेद के बारे में बताया गया है। हालांकि इस अध्याय में केवल नाम और भेद बताए गए हैं, लक्षण, निदान या फिर उनकी चिकित्सा का वर्णन यहाँ नहीं मिलता है। पर यहाँ पर इन रोगों को एकत्रित रूप में बताया गया है। तो इस अध्याय को अब हम आरंभ करते हैं और ऐसा यहाँ कहा गया कि पूर्व के त्रिशोथीय अध्याय में यह कहा गया है कि रोगों की चिकित्सा में सुविधा की व्यवस्था के लिए स्थूल रूप से रोगों का संग्रह किया गया है। अब उन्हीं रोगों का स्थूल रूप से इस अध्याय में संग्रह किया गया है। मतलब रोगों के नाम और फिर उनके भेद यहाँ बताए गए और इसके अलावा अष्ट उदर शब्द से प्रारंभ करने से इस अध्याय का नाम अष्ट उदरीय अध्याय रखा गया। अब यहाँ 48 प्रकार के रोग अधिकरण बताए गए। इस आयुर्वेद शास्त्र में 8 प्रकार के उदर रोग हैं और 8 मूत्राघात है। मतलब मूत्राघात के 8 भेद बताए गए। मूत्राघात का मतलब है जहां पर मूत्र की कमी होती है तो उसे मूत्राघात रोग कहा गया। और अब इसके आगे 8 दूध के दोष हैं। यहाँ दूध माता के लिए लगाए, यानी माता का दूध जो बच्चे के लिए है उसके 8 भेद बताए गए। यानी दूध में होने वाले 8 प्रकार के रोग हैं। और फिर आगे 8 वीर्य दोष हैं, यानी 8 प्रकार के ही रोग शुक्र संबंधित हैं। और फिर जो कुष्ठ हैं वो 7 बताए गए हैं। कुष्ठ यानी त्वचा रोग, तो उनकी संख्या 7। अब 7 पीड़िकाएं हैं। पूर्व अध्याय में हमने मधुमेह और फिर उससे होने वाली 7 प्रकार की पीड़िकाओं का वर्णन जाना है। यहाँ पर ये वही पीड़िकाओं की संख्या द्वारा से 7 बताई जा रही है। और फिर विसर्प भी एक त्वचा रोग जो कि त्वचा पर शीघ्रता से फैलता है। ऐसे विसर्प के भी 7 भेद बताए गए हैं। और फिर आगे अतिसार की संख्या 6 बताई गई। मतलब अतिसार जिसमें मल की प्रवृत्ति अधिक रहती है वह 6 प्रकार के हैं। और फिर 6 उदाव्रत हैं और 5 गुल्म हैं। गुल्म भी पूर्व अध्याय में हम जान चुके हैं। हृदय और नाभि के बीच में जब वायु की गति रुक जाती है तो उससे वेदना उत्पन्न होती है, वही गुल्म रोग है। लेकिन यहाँ पर गुल्म 5 प्रकार का बताया गया। और फिर आगे 5 प्रकार के प्लीहा रोग बताए गए। यानी स्प्लीन से संबंधित रोगों की संख्या 5 बताई गई है। और अब 21वां जो रोग बताया गया वो है उन्माद। उन्माद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसकी संख्या भी 5 बताई गई है। अब इससे आगे अपस्मार। अपस्मार को मिर्गी भी कहते हैं, जिसमें आवेग आते हैं, दौरा पड़ता है। और अपस्मार में जो व्यक्ति है उसको अपनी होश नहीं रहती है, वो गिर सकता है, मुंह से झाग आती है। इस तरह की जो अवस्था है वो अपस्मार। लेकिन यहाँ अपस्मार के जो भेद बताए गए वो 4 बताए गए हैं। और इसके आगे 4 प्रकार के अक्षी रोग हैं। मतलब नेत्र संबंधी रोगों की संख्या 4 बताई गई है। और फिर 4 ही कर्ण रोग बताए गए। मतलब कानों से संबंधित रोगों की संख्या 4 बताई गई है। और फिर प्रतिशाय मतलब जुकाम
जैसा जो रोग है इसकी संख्या 4, मतलब प्रतिशय 4 प्रकार का। और फिर मुख्य रोगों की संख्या भी 4 ही बताई गई। और 4 गृहिणी दोष है। गृहिणी में भी मल प्रवृत्ति अधिक रहती है और इसमें भी गृहिणी दोष 4 प्रकार का। और आगे मद, ये भी 4 प्रकार के। मद आगे मूर्छा के भी 4 भेद बताए गए। और फिर 4 शोष है। शोष का मतलब जिसमें शरीर का सूखना होता है, मतलब शरीर या उसमें होने वाले धातुओं की क्षय होता है, तो ऐसे रोग जिसे शोष कहा जाता है वो भी 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के ही इसमें कलव्य, तो ये भी 4 भेद हुए। और फिर 3 प्रकार के शोथ, ये हम त्रिशोथीय अध्याय के अंतर्गत भी जान चुके हैं कि शोथ हालांकि 1, 2, 3, 4 और फिर 7 और 8 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार का है। तो यहाँ पर भी शोथ के रोगों की संख्या 3 ही बताई गई है। और फिर 3 प्रकार के किलास। किलास रोग का मतलब हम उसको, ये भी एक त्वचा रोग है और त्वचा रोग में भी हम इसको श्वेत कुष्ठ भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको ल्यूकोडर्मा से भी समझ सकते हैं। तो ये भी जो इनके भेद बताए गए वो 3 बताए गए हैं। और फिर 3 प्रकार का रक्त पित्त होता है। रक्त पित्त जिसमें कि रक्त की प्रवृत्ति होती है, रक्त बहता है, तो यह भी 3 प्रकार का। और फिर 2 ज्वर है, मतलब ज्वर के भेद केवल 2 बताए गए हैं। और 2 ही व्रण है, व्रण रोग 2 प्रकार का। और 2 आयाम है। आयाम मतलब ये भी एक प्रकार का रोग, लेकिन इसमें कुछ ऊपर की तरफ और कुछ नीचे की तरफ जो गति होती है उसके अनुसार यहाँ पर आयाम बताया गया। ये हम आने वाले अध्यायों में जानेंगे। और फिर 2 गृदसी रोग है। गृदसी इस तरह का रोग जिसमें कुल्ले से पीछे की तरफ टांग में एक दर्द या ऐसा कहें कि एक वेदना सी उत्पन्न होती है, उसे गृदसी रोग कहा जाता है। इसी को हम शेटिका भी समझ सकते हैं, यानी शेटिका नर्व के आसपास जो दर्द होता है उसे हम गृदसी कहते हैं। ये आयुर्वेद की भाषा में कहा गया। और यहाँ पर गृदसी रोग 2 प्रकार का माना गया। और फिर 2 कामला है। कामला रोग हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं, यह भी 2 प्रकार का बताया गया। और फिर आगे 2 प्रकार के आमज रोग, यानी आम से उत्पन्न होने वाले, आम है कि जो दूषित रस है उसे आम कहा जाता है, उससे होने वाले 2 प्रकार के रोग हैं। और फिर 2 प्रकार के ही वात रक्त हैं। और 2 प्रकार के अर्श हैं। अर्श को हम पाइल्स समझ सकते हैं, वह भी 2 प्रकार का बताया गया। और फिर 1 उरु स्तंभ है। उरु मतलब जगह का एक भाग, उसे उरु प्रदेश कहा जाता है। और जब उसमें स्तब्धता होती है, वहाँ पर सुनपन महसूस होता है, तो उस रोग को उरु स्तंभ कहा जाता है। और उरु स्तंभ केवल 1 ही प्रकार का बताया गया। और फिर 1 संन्यास, यहाँ संन्यास रोग का नाम है। और इसके पश्चात 1 महागद्य है। और 20 कृमियों की जातियाँ, यहाँ कृमि रोग 20 प्रकार का माना गया। और फिर 20 प्रकार के प्रमेह हम पूर्व अध्यायों में, और विशेषतः जहाँ पर मधुमेह का वर्णन था वहाँ हम प्रमेह के विषय में कुछ जान चुके हैं। वह रोग जिसमें मूत्र विशेष रूप से आता है, यानी मूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है, उसे प्रमेह कहते हैं। और प्रमेह की संख्या 20 मानी गई, यह भी हम पूर्व अध्याय में जान चुके हैं। अब इसके पश्चात 20 योनि रोग बताए गए हैं। तो यहाँ ये स्त्रियों के लिए कहा गया कि योनि से संबंधित रोगों की संख्या 20 प्रकार की। और फिर इस प्रकार ये 48 रोग, यानी अगर हम इन सभी रोगों को काउंट करते हैं तो ये इनकी संख्या 48 होती है। तो यहाँ 48 प्रकार के रोगों के अधिकरण इस संग्रह में गिनाए गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह इनकी संख्या बताई गई है। अब इससे आगे यहाँ पर अलग अलग संख्या के अनुसार रोगों को लिया गया। अभी हमने जाना कि यहाँ पर पहले 8 प्रकार के, फिर उसके पश्चात 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर 20।
इस प्रकार अलग अलग रोगों की संख्या बताई गई है। अब फिर उन्हीं को संख्या के अनुसार ले रहे हैं और फिर उनको विस्तार से बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 8 भेद वाले 4 रोग कहे हैं। तो 8 प्रकार के जो 4 रोग हैं उनके नाम बताए हैं: उदर रोग, मूत्राघात, क्षीर दोष और वीर्य दोष। तो यहाँ ये जो संख्या है चिकित्सक को केवल इसलिए याद करना चाहिए कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय उसका स्मरण रहे और फिर उसके अनुसार ही हम चिकित्सा करें। और विद्यार्थी के लिए इनकी संख्या याद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रश्न पत्र में इनकी संख्या बहुत बारी पूछ ली जाती है कि कितने प्रकार के उदर रोग हैं, कितने प्रकार के मूत्राघात रोग हैं। तो इस तरह से यह विषय भी याद करने वाला ही विषय है। अब 8 प्रकार के जो उदर रोग बताए गए वे कौन कौन से, उनके बारे में बता रहे हैं कि एक है वात उदर, मतलब जिसमें वात प्रकोपित होगा, वात की अधिकता होगी। और फिर दूसरा पित्त उदर और तीसरा कफ उदर और फिर सन्निपात उदर और प्लीहा उदर, फिर बद उदर और छिद्र उदर और उदक उदर। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के उदर रोग। इसको अगर हम जानें, जैसे कि कहा कि वात उदर है तो इसका मतलब वात प्रकोपित है, पित्त उदर है तो पित्त प्रकोपित है, कफ उदर है तो कफ प्रकोपित है। लेकिन अगर सन्निपात उदर है तो मतलब तीनों ही दोष प्रकोपित हुए हैं। और फिर प्लीहा उदर, मतलब जहाँ पर प्लीहा वृद्धि हो गई, स्प्लीनोमेगैली हो गई, उस रोग को प्लीहो उदर कहा जाएगा। और फिर उसके पश्चात बद उदर, बद उदर मतलब कि जहाँ पर मल की प्रवृत्ति नहीं हो रही है और उदर बद जैसा लगता है, मतलब बंधा हुआ है, उस स्थिति को बद उदर कहा जाएगा। और फिर छिद्र उदर, जहाँ उदर में छिद्र हो जाए, ये भी हम रोगों के अंतर्गत आने वाले अध्यायों में जानेंगे कि ये क्या स्थिति है। और फिर इसके बाद उदक उदर, उदक पानी को कहा जाता है, मतलब उदर में जब पानी एकत्रित हो जाए तो उस स्थिति को उदक उदर कहा जाता है। इस प्रकार ये 8 रोगों के भेद बताए गए हैं। अब आगे 8 प्रकार के मूत्राघात रोग बताए गए। मूत्राघात मतलब जहाँ पर मूत्र की प्रवृत्ति कम होती है। तो उसमें ऐसा कहा कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये 4 हुए, मतलब जिसमें वात की अधिकता, पित्त की अधिकता, कफ की अधिकता और जहाँ पर तीनों ही दोष वृद्धि को प्राप्त है वो सन्निपातज हुए। और इसके अलावा अश्मरी जन्य, अश्मरी का मतलब पथरी, या हम जिसे रीनल स्टोन भी कह सकते हैं, या स्टोन कहीं और भी, जैसे कि यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कि मूत्र मार्ग में अगर कहीं पर स्टोन है तो उसे हम अश्मरी जन्य मूत्राघात कहेंगे। यह आयुर्वेदिक भाषा हुई। और फिर उसके अलावा शर्करा, यानी मूत्र में शर्करा नामक रोग, इस तरह से इस रोग के बारे में कहा गया। और फिर इसके बाद शुक्रज और रक्तज, यानी मूत्र में या तो शुक्र की मात्रा या फिर इसमें रक्त की मात्रा आती है, मतलब कि अगर यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट होंगे तो उस समय हम रक्तज मूत्राघात कहेंगे। तो उसके रोग के विषय में बहुत विस्तार से कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर केवल नाम और उसके विषय में संकेत दिया गया है। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के मूत्राघात भी बताए गए। अब इसके पश्चात 8 प्रकार के क्षीर दोष, यानी कि प्रसूता के दूध में होने वाले 8 प्रकार के रोग। और इसका है विवर्णता, मतलब कि जिसमें दूध के वर्ण का ठीक ना रहना, तो ये भी एक रोग हुआ। और विगंधता, मतलब कि दूध की जो गंध है वो भी ठीक नहीं रहती है, मतलब गंध दूषित हो जाती है, ये रोग हुआ। और विरसता, मतलब कि उसका जो रस है वो विकृत हो गया। और फिर चौथे नंबर पे पिछलता, पिछलता मतलब कि दूध में चिकनापन लिए हुए ज़्यादा हो जाता है, तो ये एक प्रकार का रोग। और फिर उसके पश्चात फेन संगात, मतलब कि दूध में झाग जैसा होना, ये स्थिति हुई। और रुक्षता, मतलब जहाँ पर दूध में स्निग्धता की कमी हो जाएगी, स्नेह की कमी हो जाएगी। और फिर 7वां रोग इसका भारीपन, मतलब दूध जो है वो ग्रिष्ट हो गया, गुरु हो गया, उस स्थिति को इस प्रकार कहा गया। और फिर इसके पश्चात अति स्नेह होना, मतलब कि दूध में स्नेह की मात्रा अगर अधिक हो गई है
वह भी एक तरह का रोग ही है। तो इस तरह ये माँ के दूध के 8 प्रकार के रोग बताए गए। अब आगे 8 प्रकार के वीर्य दोष यानी शुक्र दोषों के वर्णन किया गया। उसमें है पतला होना, सूखा होना, फेन युक्त होना और सफेद रंग का न होना और दुर्गंध युक्त होना और अत्यधिक लेसदार होना और रक्त आदि धातु मिश्रित होना और अवसादी यानी शुक्र निकलते समय अधिक दुर्बलता का होना। इस तरह से ये 8 प्रकार के शुक्र रोगों का नाम लिया गया है। अब इसके पश्चात अब 7 प्रकार के भेद वाले रोगों के बारे में बता रहे हैं। 7 कुष्ठ रोग हैं, 7 ही पीड़िकाएं और फिर 7 विसर्प। तो सबसे पहले जो 7 कुष्ठ हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं कि कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्यजी है, पुंडरीक, सिदम और कांकन। तो ये नाम जो है ये आकृति के अनुसार, मतलब जो त्वचा रोग जिस आकृति का होगा उस आकृति के अनुसार ही इनके नाम रखे गए हैं। तो उसके पश्चात अब 7 प्रकार की पीड़िकाएं बताई गई हैं। ये नाम हम पूर्व अध्याय में जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो दोबारा बताया गया है वो ये श्राविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विंता और विदर्दी। ये नाम भी पीड़िकाओं के आकार के अनुसार रखे गए हैं, मतलब जिस प्रकार का उनका आकार होता है उसी तरह का नाम रखा गया है। और उसके पश्चात अब विसर्प रोग भी 7 प्रकार का बताया गया। उनके नाम है वातज, पित्तज, कफज, अग्नि विसर्प, कदर्म विसर्प, ग्रंथि विसर्प और सन्निपातज। इस प्रकार ये 7 प्रकार के विसर्प बताए गए। अब आगे 6 भेद वाले रोग। तो इसमें 2 ही रोग हैं जो 6 प्रकार के हैं, वो हैं अतिसार और उदाव्रत। तो अतिसार जो 6 बताए गए वे हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और इसके अलावा भयज और शोकज। मतलब कि वात, पित्त, कफ ये 3 तो दोषों से हुए और सन्निपातज जिसमें तीनों ही दोष प्रकोपित है, लेकिन इसके अलावा जो 2 और स्थितियां उसमें है भय से होने वाला अतिसार। मतलब जब व्यक्ति को कोई भय होता है तो उससे भी अतिसार उत्पन्न हो सकता है और उस रोग को भयज अतिसार कहा जाएगा। और फिर इसी तरह ही शोक की स्थिति में भी अतिसार उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार ये शोकज अतिसार होगा। तो इस प्रकार ये अतिसार के 6 भेद बताए गए हैं। अब इसके पश्चात 6 प्रकार के उदाव्रत बताए गए। उसमें है वात निरोधज, मूत्र निरोधज, पुरीश निरोधज, शुक्र निरोधज और छद्री निरोधज और छींक से रोकने से उत्पन्न रोग। उदाव्रत जो है ये इनके रुकने से उत्पन्न होता है और इसमें जो गति है वो ऊपर की तरफ होती है, इसीलिए उदाव्रत कहा जाता है। तो यहाँ वात से होने वाला वातज हो गया। मूत्र के निरोध करने से, मतलब मूत्र को रोकने से जो उत्पन्न होगा उसको मूत्र निरोध कहा जाएगा। और फिर पुरीश निरोधज, मतलब मल की प्रवृत्ति को रोकने से जो रोग उत्पन्न होगा उसको पुरीश निरोधज रोग कहा जाएगा। और फिर शुक्र निरोधज, शुक्र की प्रवृत्ति को रोकने से उत्पन्न होने वाला रोग, इस तरह से। और फिर छद्री निरोधज, मतलब कि अगर उल्टी आ रही है और उसको व्यक्ति रोक लेता है तो उससे उत्पन्न होने वाला जो रोग होगा वो छद्री निरोधज होगा। और इसके बाद छींक को रोकने से भी जो उदाव्रत होगा उसको भी हम ऐसा इसी के अंतर्गत ही जानेंगे। तो इस प्रकार ये उदाव्रत भी 6 प्रकार का बताया गया है। अब आगे 5 प्रकार के भेद वाले रोगों का नाम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर 5 प्रकार के रोगों की संख्या 12 है, मतलब 12 ऐसे रोग हैं जिनके 5-5 भेद हैं। तो उनमें है गुल्म, प्लीहा, कास, श्वास, हिक्का, तृष्णा, छद्री और फिर अरुचि, शिरो रोग, हृदय रोग और पांडु रोग, उन्माद रोग। ये सभी 5-5 प्रकार के हैं।
अब 5 प्रकार के गुल्म कहे गए और ये हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। हम इनमें वातज वात की वृद्धि से, पित्तज पित्त की वृद्धि से, कफज कफ की वृद्धि से, सन्निपातज में तीनों दोष। लेकिन यहाँ पर अगला आया रक्तज। रक्तज का मतलब कि वहाँ पर रक्त के रुकने से जो गुल्म उत्पन्न होगा, मतलब वहाँ पर जो गोला सा उत्पन्न हो जाएगा, उसे रक्तज गुल्म कहेंगे। अब ये रक्तज गुल्म जो है वो ऐसा समझ सकते हैं कि वहाँ उदर में अगर कोई ब्लीडिंग होती है और वो उसका स्राव वहाँ पर रुका हुआ है, मतलब रक्तस्राव वहाँ रुका हुआ है, तो उससे उत्पन्न जो स्थिति होगी उसे हम रक्तज गुल्म कहेंगे। यह इंजरी से भी हो सकता है और स्त्रियों में भी कई बारी जब ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर आता है और वहाँ पर रक्त की प्रवृत्ति होती है लेकिन वो वहाँ पर रुका होता है, तो उस स्थिति में भी रक्त गुल्म की उत्पत्ति हो सकती है। अब इसके पश्चात 5 प्रकार के प्लीहा दोष। प्लीहा वही स्प्लीन, और उसमें होने वाले दोष हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। तो अब इसके पश्चात 5 प्रकार के कास मतलब खांसी रोग भी 5 बताए गए, मतलब 5 प्रकार से खांसी होती है। वातज, पित्तज, कफज, शतज और क्षयज। शतज का मतलब है जहाँ पर शत हो, मतलब कि वहाँ पर चोट लगी, आघात हो, उससे उत्पन्न होने वाली खांसी। और क्षयज का मतलब है जब धातुओं का क्षय होता है, वहाँ पर क्षय हो रहा, उसकी वजह से जो खांसी होगी उसे क्षयज कास कहा जाएगा। और इसके पश्चात 5 प्रकार के श्वास। इसमें है महाश्वास, उदर श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और शूद्र श्वास। अब ये 5 प्रकार के हुए और इसमें प्रतमक और संतमक, इन श्वासों का तमक में ही अंतर्भाव किया गया, मतलब ये अलग तरह के और भेद बताए गए जिनको यहाँ पर तमक श्वास के अंतर्गत ही माना जाएगा। 5 प्रकार के हिक्का रोग बताए गए, उनमें है महती, गंभीरा, व्यपेता, शुद्रा और अंजा। ये 5 प्रकार के तृष्णा रोग जिसमें है वातिक, पैतिक, आमज, क्षयज और औपसर्गिक। और फिर 5 प्रकार की छद्री रोग बताए और उसमें पहला बोला कि द्विष्ट अर्थ संयोगज। द्विष्ट अर्थ संयोगज का मतलब है कि अप्रिय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के संयोग से उत्पन्न होने वाली उल्टी, उसको द्विष्ट अर्थ संयोगज कहा जाएगा। यानी यह वह स्थिति है जो चीज़ अप्रिय लगती है, मतलब कि व्यक्ति के पसंद की नहीं है। जैसे कि उदाहरण था, अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी गंध व्यक्ति को पसंद नहीं है लेकिन उसे वो चीज़ परोस दी जाए और वो वहाँ उसे देखते ही उसको उल्टी आने लगेगी, या फिर अगर वह गलती से खा लेगा तो भी उसको ये छद्री मतलब उल्टी आने को होगी। तो यहाँ उस स्थिति में, और इसी तरह अगर हम नॉन वेज का भी उदाहरण ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर नॉन वेज नहीं पसंद करता है लेकिन वह उसको गलती से खा लेता है या फिर उसके सामने उसको परोस दिया जाता है, तो उसे वो एक घिन उत्पन्न होती है और उस घिन की वजह से वो उसको उल्टी होती है। तो यहाँ ये वो स्थिति बताएगी कि जो व्यक्ति को अप्रिय लगने वाला है लेकिन वो उसे परोस दिया जाए तो उससे जब ये स्थिति उत्पन्न होगी। और फिर इसके आगे जो कहा गया वो ये कि वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, इसके अलावा ये 4 दोषों से होने वाले छद्री रोग। और फिर आगे 5 भोजन में अरुचि या अनशन के कारण, मतलब जब खाने में अरुचि हो जाती है, व्यक्ति को खाना ठीक नहीं लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, उस स्थिति को भी जो रोग उत्पन्न होंगे उसमें 5 प्रकार के। तो उसमें है वातज, पित्तज, कफज और फिर द्वेष। द्वेष ये वैसा ही लगभग कि जहाँ पर उसे अप्रिय लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता है, मतलब खाना उसे ऐसा मिलता है कि वो खाना पसंद नहीं करता। और यह तो अक्सर जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में अगर खाना अच्छा नहीं मिल रहा है या वहाँ के जो खाना अच्छा ना मिलने से बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, यह वही स्थिति है, मतलब द्वेष से खाना नहीं खा रहे हैं। और फिर आयास। आयास मतलब जब व्यक्ति अधिक थक जाता है, थकने के बाद भी खाने की इच्छा नहीं रहती है, तो यहाँ पर वह स्थिति
मतलब कि थकावट से होने वाला भी अरुचि रोग है। तो अगर हम ऐसा समझे कि अरुचि 5 प्रकार का, वातज, पित्तज, कफज, द्वेष और आयास, और इसके पश्चात 5 प्रकार के शिरोरोग और 5 ही प्रकार के हृदय रोग बताए गए हैं। ये कियंत शीर्षीय अध्याय के अंतर्गत भी हम जान चुके हैं कि शिरोरोग और हृदय रोग 5-5 प्रकार के, और दोनों ही यहाँ वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिस, इस तरह से यहाँ पर इनके भेद बताए गए हैं। और फिर 5 प्रकार के पांडु रोग बताए गए, उसमें भी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और यहाँ अगला मृद भक्षण जन्य रोग बताया गया। मतलब कि जो रक्त अल्पता रोग है वो वातादि दोषों के कारण तो होता ही है, उसके अलावा यहाँ पर जो व्यक्ति मिट्टी को खाते हैं, स्लेटी खाते हैं, या इस तरह की अन्य वस्तुओं के खाने से जो रक्त अल्पता होगी उसे यहाँ पर मृदुजन्य रक्त अल्पता कहा गया, और यह एक तरह का भेद बताया गया। तो इस तरह से ये भी 5 प्रकार के पांडु रोग हुए। अब 5 प्रकार के ही उन्माद हैं, वो है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। अब यहाँ पर आगंतुज के विषय में भी हम उन्माद रोग के अंतर्गत ही जानेंगे। ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनके विषय में आयुर्वेद में कहा गया है। अब आगे 4 भेद वाले 10 रोग बताए गए। उसमें है अपस्मार, नेत्र रोग, कर्ण रोग, प्रतिशाय, मुख रोग और फिर गृहिणी दोष, और 7 प्रकार, और साथ में 4 प्रकार की मूर्छा। तो इस तरह से ये मूर्छा मतलब इस प्रकार से ये 4 भेद वाले 10 रोग बताए गए हैं। अब जो अपस्मार है, जिसे हम मिर्गी कहते हैं, उसमें वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ये दोषों के अनुसार, और फिर नेत्र रोग, कर्ण रोग, प्रतिशाय, मुख रोग और गृहिणी दोष, और फिर 4 मद और 4 मूर्छा। ये इन सब की व्याख्या अपस्मार से हो गई, यानी ये सब भी वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज भेद से चर्चा होते हैं। अब यहाँ 4 प्रकार के शोष, मतलब जहाँ पर क्षय हो रहा है, वो कहा गया। साहस, मतलब कि जब साहस की अधिकता हो जाएगी, या हम ऐसा कहें कि दुस्साहस, तो दुस्साहस से होने वाला रोग यहाँ पर शोष रोग कहा जाएगा। और फिर वेग अवरोध, वेगों के अवरोध से, मतलब कि वेगों की प्रवृत्ति को जब व्यक्ति रोकने का प्रयास करेगा और उससे शोष उत्पन्न होगा, तो उस रोग को यहाँ पर वेग अवरोध से उत्पन्न होने वाला शोष रोग कहा जाएगा। और क्षय, मतलब धातु क्षय या अन्य किसी भी प्रकार के क्षय होने से जो शोष उत्पन्न होगा, वो भी यहाँ क्षय, शोष। और फिर इसके पश्चात विषम भोजन से उत्पन्न, विषम भोजन से उत्पन्न, मतलब कि भोजन अगर ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, उससे उत्पन्न होने वाला शोष, मतलब कि माल न्यूट्रिशन, अगर कह सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन से होने वाला क्षय, इसको हम शोष के अंतर्गत जानेंगे। अब 4 प्रकार के केलव्य रोग बताए गए, यानी 4 तरह की नपुंसकता। उसमें पहला बताया कि बीज उपघात से, मतलब कि बीज में ही रोग उत्पन्न हुआ है तो उसे बीज उपघात नपुंसकता कहा जाएगा। और फिर ध्वज भंग, वृद्धावस्था और वीर्य के क्षय से। तो इस तरह ये केलव्य के 4 भेद बताए गए। और आगे अब 3 भेद वाले 3 रोग बताए जा रहे हैं। उनमें 3 शोथ, जो तिशोथीय अध्याय के अंतर्गत हमने जाना, वातज, पित्तज, कफज, ये मुख्य था। और फिर 3 प्रकार के किलास, किलास का मतलब जो सफेद कुष्ठ है, वो है चिकित्सा स्थान अध्याय 7 में इनका वर्णन किया जाएगा। और यह रक्तवर्ण, ताम्र और शुक्ल वर्ण या वर्ण के अनुसार इनके भेद हैं, उनका वर्णन किया जाएगा। अब आगे 3 प्रकार का रक्तपित्त, मतलब उधव भाग, अधोभाग और उभय मार्ग, इन नासिक 2 नासिका, नेत्र 2, कर्ण 2 और मुख 1, इस तरह से ये 7 मार्गों से रक्त निकलता है। और अधोमार्ग, इसमें मूत्र मार्ग, गुदा मार्ग और योनि मार्ग से रक्त निकलता है।
और उभय मार्ग मतलब उधर्व और अधे दोनों मार्ग से रक्त निकलता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार का रक्तपित्त माना गया, मतलब उधर्व, अधो और उभय, तो 3 तरह का इनका भेद बताया गया। और फिर 2 प्रकार के 8 रोग, मतलब जिसके 2 भेद हैं, वो हैं ज्वर, व्रण, आयाम, गृद्धि, कामला, आमरोग, वातरक्त और अर्श। इसमें सबसे पहले जो ज्वर है वो है शीत से उत्पन्न और रोगी को उष्णता पसंद हो, और उष्णता से उत्पन्न और शीतलता पसंद हो। मतलब 2 स्थितियां हो गई कि जब व्यक्ति को उष्णता पसंद है या फिर उसको शीतलता पसंद है। तो इस तरह से ये 2 रोग, और यह इसका विशेष जो वर्णन है वो चिकित्सा स्थान में दिया गया है। और इसके पश्चात अब 2 तरह के व्रण मतलब कि जो निज है, मतलब जो शारीरिक दोष से उत्पन्न होगा, और दूसरा आगंतुष, जैसे बाह्य आघात या एक्सीडेंटल जो ट्रॉमा होगा उससे होने वाले व्रण, ये 2 प्रकार के हुए। अब 2 प्रकार के आयाम, मतलब जो बाह्य आयाम और अभ्यंतर आयाम, ये वात रोग है। आयाम का मतलब होता है खिंचाव, जब बाह्य तौर पर खिंचाव होगा या फिर उसमें आंतरिक रूप से खिंचाव होगा। इस तरह से ये 2 आयाम का वर्णन किया गया। अब इस पर आगे 2 गृद्धि रोग, गृद्धि को हम शैटिका रोग कह सकते हैं, और इसमें है वात से और वात कफ से। यहाँ पर पित्त रोग नहीं बताया गया है, पहला वात से और दूसरा वात और कफ से। और इसके पश्चात 2 प्रकार का कामला, उसमें कोष्ठ आश्रित और शाखा आश्रित। यहाँ शाखा से त्वचा और रक्त आदि धातुओं का ग्रहण होता है, और कोष्ठ में कोष्ठ के अंतर्गत जो अवयव है। अब इसके पश्चात 2 प्रकार का आम रोग, अलसक और विसूचिका। इनका वर्णन चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 2 में किया जाएगा। और फिर 2 प्रकार का वात रक्त, इसमें गंभीर और उत्तान। और फिर 2 प्रकार का अर्श, इसमें शुष्क और आर्द्र। शुष्क में वात कफ की अधिकता और आर्द्र में रक्त और पित्त की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार ऐसा कहा गया। और फिर 1 भेद वाले 3 रोग, इसमें उरुस्तंभ, संन्यास और महागद। उरुस्तंभ आमरस और त्रिदोष से उत्पन्न होता है, और संन्यास में तीनों ही दोष, जिसमें वात पित्त कफ, इनसे होने वाला मन और शरीर, ये दोनों पे आश्रित रोग है। इसके बारे में भी हम चिकित्सा स्थान में जानेंगे। 1 महागद, महागद अतत्व अभिनिवेश, इसका वर्णन चिकित्सा स्थान के 10वें अध्याय में होगा। तो इस तरह यहाँ पर रोगों की संख्या के अनुसार बताया गया। अब हम आगे 20 भेद वाले 3 रोगों के विषय में जानेंगे, लेकिन यह आने वाली कक्षा में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम प्रश्न उत्तर लेते हैं। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि गलगंड में किस दोष की प्रधानता होती है। तो इसका उत्तर है कि व्यक्ति के गले में बाहरी प्रदेश में कुपित हुआ कफ अपना स्थान बनाता है और फिर वहाँ धीरे धीरे शोथ उत्पन्न करता है, और इसे गलगंड कहा जाता है। यानी गलगंड कफ की अधिकता से होने वाला रोग है। और अब प्रश्न आज का, कहते हैं कि असाध्य रोगों के कितने भेद हैं। यानी पूर्व अध्याय में रोगों के भेद बताते हुए ऐसा कहा गया कि एक साध्य हैं और दूसरा असाध्य हैं, और फिर साध्य के भी 2 भेद बताए गए और असाध्य के भी 2 भेद बताए गए। यहाँ प्रश्न असाध्य के 2 भेदों को बताना है। तो आशा है कि आप इसे अवश्य जानते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और कल के प्रश्न के उत्तर को देने वाले, यानी जो भी इस प्रश्न के उत्तर को जानता है, वह बधाई का पात्र है। तो इसी के साथ ही आप सबको सादर नमस्ते।